Hello everyone. In this video, we will continue with the basic of mathematics. Okay, for 11th class JEE experience. And in this video, we will see the algebraic identity second form, that is ये देखेंगे हम a प्लस बी का होल क्यूब. ये क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी. ये फार्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब का. करेक्ट है. तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ? यहाँ से मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकाल सकता हूँ. ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab इंटू का ए प्लस बी. तो ये फार्मूला आपको यूज पड़ेगा. इसका एक फैक्टराइजेशन फार्मूला भी है, वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर. अब यहाँ से ए प्लस बी कॉमन ले लें तो ये रिमेनिंग जो होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. तो ये दोनों फार्मूले बड़े यूजफुल है. आपको इसका बहुत यूज़ आपको 11th क्लास में 12th क्लास में जेईई के क्वेश्चंस में देखना को मिलेगा. तो ये जो फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब. एंड उसी प्रकार से हम दूसरा भी देख सकते हैं, वो है ए माइनस बी का होल क्यूब. तो ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी. ये फार्मूला है. तो यहाँ से मुझे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी फार्मूला मिला, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस का 3ab इंटू का ए माइनस बी. ये फार्मूला आपको दिमाग पे रखना है. और फैक्टराइजेशन फार्मूला भी बनेगा. तो ये बनेगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर. जब आप इस एक्सप्रेशन से a माइनस बी कॉमन लेंगे तो जो रिमेनिंग होगा वो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बनेगा. तो ये सब फार्मूलेज है, ये आपको याद रखना है. और इनका यूज़ कैसे होता है जेईई में, उसको मैं दिखाता हूँ. तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1. इफ x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 देन फाइंड एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब. करेक्ट. एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब का वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना है. इफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 है तो क्या फार्मूला है? एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब. ये वाला फार्मूला लगेगा. करेक्ट. ये वाला फार्मूला लगेगा. ये फार्मूले को हमको यूज़ करना है. एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब. करेक्ट. प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स. तो ये रहेगा 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3 27 प्लस 9. करेक्ट. 6 27 3 एंड 36. करेक्ट. ये हो जाएगा 36. इसका आंसर आएगा. तो आपने ये देखिए यहाँ पर हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है. और दूसरा भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं कि इफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस रूट 8 देन फाइंड एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब. अब यहाँ पे मैजिकल इरेशनल नंबर आ गया. इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस कितना आता है? इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 आता है. 3 का स्क्वायर 9, रूट 8 का स्क्वायर 8, तो डिफरेंस आ गया 1. इसका मतलब मैं डायरेक्टली 1 अपॉन एक्स लिख सकता हूँ 3 प्लस रूट 8. करेक्ट. 1 अपॉन एक्स कैसे आया? आपको ये पता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं. 3 माइनस रूट 8 इंटू 3 प्लस रूट 8, ये 1 हो जाता है. करेक्ट. अभी मैंने बताया 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 8 का स्क्वायर 8, तो ये 1 आ गया. तो इसीलिए जब मैं 1 अपॉन 3 माइनस रूट 8 करूँगा तो 3 प्लस रूट 8 आ जाएगा. करेक्ट है ये. तो अब यहाँ से मुझे x प्लस 1 अपॉन एक्स मिल जाएगा. तो x प्लस 1 अपॉन एक्स किया, इन दोनों को ऐड किया तो ये इरेशनल नंबर कट जाएगा, आएगा 6. करेक्ट. और अब आप फाइनली निकाल सकते हो एक्स क्यूब प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब. ये वाला फार्मूला लगेगा माइनस. करेक्ट. 3 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स. तो ये 6 का क्यूब माइनस 3 इंटू 6, मतलब ये कितना हो गया 216 माइनस 18.
तो 198 इसका आंसर होगा 198। तो इस क्वेश्चन में क्या है ना, ये 1/x वाला कॉन्सेप्ट जो मैजिकल इरेशनल नंबर है उसका कॉन्सेप्ट आया, प्लस a³ प्लस b³ के फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट आया है। तो इसमें और भी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, तो वो दो क्वेश्चंस को और हम चेकआउट करते हैं। और इन दो क्वेश्चनों में आप इनका और बहुत बढ़िया एप्लीकेशंस यू कैन लर्न। फॉर एग्जांपल दिस वन, इफ x² माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x³ प्लस 1/x³। सिर्फ x³ प्लस 1/x³ निकालना है, इसका मतलब आपको ये फार्मूला यूज करना है, x प्लस 1/x का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x, मतलब ओवरऑल आपको x प्लस 1/x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब x प्लस 1/x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपके पास में गिवन क्या है, गिवन है x² माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इस गिवन कंडीशन से ही आपको x प्लस 1/x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो वो इम्पोर्टेंट टेक्निक है, मतलब फर्स्ट टाइम आप 11th में है तो आपको ये सारी चीज़ें सीखना है। कैसे निकालेंगे यहाँ से, तो यहाँ से निकालने के लिए आप क्या करो, x² प्लस 1 और ये 5x को इधर दे दो, और अब आप x से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा x, ये बनेगा 1/x डिवाइड बाई x, तो ये बनेगा x, ये बनेगा 1/x और ये बनेगा 5। इस प्रकार से x प्लस 1/x का वैल्यू आपको मिल गया। करेक्ट है, ये बात समझ में आ गई। तो देयरफॉर अब मैं यहाँ से x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू निकाल सकता हूँ। x प्लस 1/x का क्यूब, 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5, 125 माइनस 15 मतलब 110 इसका आंसर होगा। करेक्ट। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी आपको कुछ नई बातें सीखने को मिलेगी। तो ये एक्सप्रेशन बड़ा डरावना है, देखिए क्या है ये एक्सप्रेशन, इफ x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 7 प्लस 5√2, ये दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ 7 प्लस 5√2, और यहाँ -1 क्यूब रूट ऑफ 7 प्लस 5√2। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, x³ प्लस 3x माइनस 14। अब आप सोचेंगे कि x की वैल्यू निकालेंगे, फिर x³ की वैल्यू निकालेंगे, और फिर 3x की वैल्यू निकालेंगे, फिर वहाँ से -14 करेंगे और वैल्यू निकलेगा, बिकॉज यू आर कमिंग फ्रॉम द 10th क्लास ओनली। बट इट इज़ नॉट लाइक दैट, यू हैव टू क्रिएट द एक्सप्रेशन लाइक x³ प्लस 3x माइनस 40 by applying some basic concepts over here. For example, here x is given and you need x³, therefore you have to cube throughout this expression. So cubing करेंगे, क्यूबिंग करेंगे तो ये क्या बनेगा, x³ बन गया, क्रिएट हो गया x³। ओके, इसका क्यूब करेंगे, ये क्यूब रूट है तो ये होगा 7 प्लस 5√2, और ये हो जाएगा 1/7 प्लस 5√2। दोनों साइड में हमने क्यूबिंग किया है, मतलब ये a माइनस बी का होल क्यूब कर रहे हैं, a माइनस बी का होल क्यूब, यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब कर रहे हैं, a³ माइनस b³ माइनस 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 7 प्लस 5√2 1 क्यूब रूट ऑफ 7 प्लस 5√2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 7 प्लस 5√2 माइनस 1 क्यूब रूट ऑफ 7 प्लस 5√2। तो ये फार्मूला मैंने लगा दिया, a माइनस बी का होल क्यूब, दैट इज a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ये फार्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया। तो ये a³, इसका क्यूब करेंगे तो ये 7 प्लस 5√2 आएगा, इसका क्यूब करेंगे तो ये 1/7 प्लस 5√2 आएगा। अब आप देखेंगे ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये पूरा एक्सप्रेशन ऑलरेडी गिवन है x, तो देखो ये भी क्रिएट हो रहा है, क्या क्रिएट हो रहा है, 3x क्रिएट हो रहा है, ये पूरा एक्सप्रेशन ये ऑलरेडी गिवन है x। अब आपके पास में आ गया x³ x³ के इक्वल टू, ये है 7 प्लस 5√2, ये है 1/7 प्लस 5√2, और ये पूरा 3x आ गया। तो x³ प्लस 3x तो क्रिएट हो गया ना, x³ प्लस 3x क्रिएट हो गया, 14 बचा है। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, x³ प्लस 3x, ये ठीक है। अब ये 7 प्लस 5√2 माइनस 1/7 प्लस 5√2, अब इसको देखना है क्या ये 14 है कि किसके बराबर है,
ये इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा। तो यहाँ थोड़ा सा सोचने लायक बात ये है कि 7 का स्क्वायर 49, 5√2 का स्क्वायर 50, दोनों का डिफरेंस 1। तो यहाँ पे क्या है कि आपके पास में 7 + 5√2 इंटू 7 - 5√2 करेंगे तो डिफरेंस 1 नहीं आ रहा है, -1 आ रहा है। बस ये ट्विस्ट है, -1 डिफरेंस आ रहा है। 7 का स्क्वायर 49 और इसका स्क्वायर 50 होता है, तो ये -1 आ रहा है। इसका मतलब 1/, अगर मैंने 1/1 क्यूब रूट ऑफ, कहाँ पर है, यहाँ पर है, 1/7 + 5√2 किया, 1/, में किया, तो ये माइनस इधर देना पड़ेगा, करेक्ट। हाँ ये बात, तो यहाँ से मुझे समझ में आया, ये बात समझ में आया कि x³ + 3x = ये तो ठीक है 7 + 5√2 और ये माइनस ठीक है, और यहाँ पे मुझे -7 - 5√2 ये मिलेगा, 5√2 ये मिलेगा, -7 - 5√2। तो आप देखेंगे यहाँ पर करेक्ट है, ये 1 2 3 माइनस कट जाएगा, तो ये 7 + 7 तो ठीक है, और ये है 5√2, और आप देखिए ये एक माइनस, ये एक माइनस और ये 3 माइनस, 3 माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा -5√2, तो ये बनेगा 14। अब आपके पास में x² + 3x - 14, इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, करेक्ट है। ये इसमें प्लस माइनस में आपको चेक करने की रिक्वायरमेंट है। और अब इसमें एक लास्ट टॉपिक आता है, उसको चेकआउट करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी का एप्लीकेशन है, a³ b³ का एप्लीकेशन है जो ट्रिग्नोमेट्री में हम यूज़ करते हैं, और वो है सुपर इम्पोर्टेंट। देखो कैसे, sin की पावर 6x + cos की पावर 6x की बात करेंगे, तो ये हो जाएगा sin² x का क्यूब, ये हो जाएगा cos² x का क्यूब, करेक्ट है। इसको अगर मैंने a³ b³ के फॉर्म से लिखा तो sin² x + cos² x का क्यूब -3 × sin² x × cos² x × sin² x + cos² x, मतलब ये a³ + b³ का मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया, तो ये तो हो जाएगा 1 - 3 sin² x cos² x। ये फार्मूला है, इसके पहले मैंने आपको बताया था। देखो अभी आपके पास में sin x + cos 6x, 1 - 3 sin² x cos² x, ये एक फार्मूला बना, और इसके पहले मैंने sin 4x + cos 4x भी बताया था, 1 - 2 sin² x cos² x। ये दोनों फार्मूले आपको अब हमेशा के लिए याद रख लेना है, करेक्ट।